Students, Assalamu alaikum and welcome to Math Academy. I am Dr. Asif Ali. I did PhD in Mathematics. आज हम सीखेंगे यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे देखें इसके स्टार्ट में इन्होंने क्या बताया। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू। अब देखें इन्होंने बता दिया कि आप क्या कुछ सीखेंगे इसमें और आपको ये आना भी चाहिए। डिफाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल से ज़्यादा भी होती हैं। बाय फैक्टराइजेशन, ये एक मेथड है फैक्टराइजेशन। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब ये दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ड्राइव क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब ये एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आता है। इसको हम ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे जनरल फॉर्म की। उससे हमें एक फार्मूला मिलेगा। उस फार्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उस फार्मूले की मदद से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आगे क्या है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द टाइप्स ax4 प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक तो होता है ना जिसमें x का स्क्वायर हो, यहाँ पे x की पावर 4 है। तो इस तरह के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय रिड्यूसिंग इट टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब यहाँ पे देखें अगर हम x² को y ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ay² प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर एंड पे y को y² रखेंगे जो हमारा सोल्यूशन आएगा, तो उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द टाइप a px प्लस b ओवर px इज इक्वल टू c। px क्या है, ये कोई पॉलिनोमियल इन x है, कोई भी हो सकता है, x भी हो सकता है, x² भी हो सकता है, 2x प्लस 3 भी हो सकता है, 2x² प्लस 3x भी हो सकता है। इस तरह का कुछ भी हो सकता है कि इस तरह के हम कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप a इंटू x² प्लस 1 ओवर x² प्लस b इंटू x प्लस 1 ओवर x प्लस c इक्वल टू 0। रेसिप्रोकल होता है जो 1 ओवर की फॉर्म में आता है, जिस तरह 1 ओवर x² है, ये रेसिप्रोकल आ गया। x² का रेसिप्रोकल 1 ओवर x² है। अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x जो है इसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, अब ये देखें अगर x रेज टू पावर m लिखा है तो ये m जो है ये एक्सपोनेंट है, तो कोई भी रेज टू पावर जो है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास रेज टू पावर होंगी उसको कैसे सॉल्व करना है, या फिर जो हमारे पास कोई नंबर है 3 है, इसकी पावर x है, तो ये वेरिएबल इन एक्सपोनेंट। अब वेरिएबल क्या है, x है, और ये एक्सपोनेंट में आ गया, रेज टू पावर में आ गया। इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। सोल्व इक्वेशन ऑफ द टाइप x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, x प्लस d। अब ये सारी मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू k, कोई कांस्टेंट नंबर है 3 4 5, इस तरह का कोई कांस्टेंट नंबर होगा, फिक्स वैल्यू होगी जिसकी। वेयर a प्लस बी इक्वल टू c प्लस d। अब ये a प्लस b दोनों का सम दूसरे सम के बराबर है। तो इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये भी देखेंगे। सॉल्व रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली इक्वेशन होती हैं, जिस तरह ये है, ये एक रेडिकल इक्वेशन है ये वाली, और इनकी ख़ास टाइप्स हैं जिनको सॉल्व करना है। इस तरह की होंगी x प्लस बी स्क्वायर रूट और सी एक्स प्लस डी, या फिर ये x प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस x प्लस बी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस सी स्क्वायर रूट, या फिर स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, उसका सम होगा इक्वल टू कोई नंबर होगा। तो हम अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, उससे पहले हम एक दो डेफिनेशन देखते हैं। ये देखें पहली डेफिनेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन। अननोन या वेरिएबल, उसका स्क्वायर, जिस तरह x है ये अननोन है या वेरिएबल इसको कह लें, इसका अगर स्क्वायर आता है बट नो हायर पावर, इससे ज़्यादा पावर ना हो, x रेज टू पावर 3 भी ना हो, x रेज टू पावर 4 भी ना हो, इस तरह 100 इससे ज़्यादा ना हो, x स्क्वायर वाली हो, मैक्सिमम पावर क्या हो, x स्क्वायर वेरिएबल की, इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब ये आपके उसमें आ सकते हैं MCQs में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड डिग्री एक ही बात है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू 5, या फिर 3x², या फिर 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर 5x² प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर
9x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह की सारी इक्वेशन है जिसमें मैक्सिमम पावर x की जो है वो स्केयर में होगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर इक्वेशन इन सेकंड डिग्री है। अब यहाँ पे और देखें, ए सेकंड डिग्री इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में, एक से ज़्यादा में भी हो सकती है, जिस तरह x² प्लस y² प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इस तरह। अब x और y दो वेरिएबल हैं, इस तरह की भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक वेरिएबल वाली बात करेंगे, या x होगा या अकेला y होगा। ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसी तरह है 3x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये a b c कोई नंबर है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये c की वैल्यू कोई कांस्टेंट है, b की भी कोई कांस्टेंट है, a की भी कोई कांस्टेंट है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अब ये भी खास वजह है कि इसको हम 0 के बराबर क्यों नहीं ले सकते। एंड a b c आर रियल नंबर्स, रियल नंबर होंगे। अब देखें 3, 5 और 9 इंटीजर हैं, ये इस तरह के नंबर भी हो सकते हैं। 2 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट x प्लस 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। ये भी हो सकते हैं 1/2x स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे आप 11 ले लें x प्लस यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें, क्या ले लें हम, 3 ले लें इज इक्वल टू 0। इस तरह का भी हो सकता है, रियल नंबर होगा। रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। इज कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखें, इसको जनरल फॉर्म भी कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहेंगे ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसमें x की पावर 2 आती है, वो क्वाड्रेटिक होती है। यहाँ पे एक और चीज़ है, वो क्या है, इफ़ b इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर b इक्वल टू 0 हो जाए। एक बात हमने मिस कर दिया कि a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया है। जब हम यहाँ पे a की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो ये बनेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी जिसमें वेरिएबल की पावर 2 आए, वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ए हमारे पास 0 आ गया। तो इसलिए हम ए को जब 0 नहीं लेंगे तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसलिए हमने कहा था कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे एक हमने दूसरी बात की है कि इफ़ b इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये हो जाए, b 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें, अब ये ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 इस तरह की फॉर्म बनेगी। तो ये क्या होगा, देन इट इज़ कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर कब होगी, जिसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पार्ट ही होगा। वो क्या होगा, वेरिएबल की पावर स्क्वायर में होगी, उसके अलावा कोई भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड 4x² इज इक्वल टू 7। यहाँ पे देखें, इसमें जितनी मर्जी एग्जाम्पल्स बना लें। ये अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो ये आएगा 9x² प्लस 11 इज इक्वल टू 0। या फिर अगर हम ये नहीं करते तो यहाँ पे कर लें 11x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। या फिर अगर कोई और इसकी एग्जांपल बनाना चाहें तो वो भी बन जाएगी। वो क्या बनेगी, यहाँ पे 3x² इज इक्वल टू 7 कर लो, या 9x² इज इक्वल टू 20 कर लो, या फिर माइनस 3x² इज इक्वल टू माइनस 2 कर लो। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक पार्ट ही होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल की पावर स्क्वायर ही होनी चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होनी चाहिए, तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे दो काम करने हैं, एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और दूसरा हमने क्या करना है, हमने उसमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसमें सिर्फ वेरिएबल की पावर स्क्वायर में ही आएगी, उसके अलावा कोई नहीं आएगी। और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो हमारे पास इस तरह की आएगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a भी कोई नंबर है, b भी कोई नंबर है, c भी कोई नंबर है, और जो x है ये वेरिएबल है। अब देखें, हम एक्सरसाइज पे आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा, x प्लस 7 आ गया हमारे पास और x माइनस 3 आ गया इज इक्वल टू माइनस 7 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, हम इस x को लेंगे, इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने देखना है ये x प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया। अब क्या करेंगे, इस x को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा, -3x आ गया। फिर क्या करना है, फिर इस 7 को करना है, 7 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +7x, क्योंकि ये प्लस 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 होता है, तो 7x आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 21 इज इक्वल टू -7, इसी तरह आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे लाइक टर्म को ऐड करेंगे। लाइक टर्म कौन सी होती है, जिसमें वेरिएबल सेम होता है, तो ये सिर्फ -3 + 7 ऐड होगा, बाकी इसी तरह आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर आ गया हमारे पास, और 7 में से 3 माइनस किए तो कितने आए हमारे पास, प्लस का 4, x माइनस 21 इज इक्वल टू -7। अब ये -7 को इधर ले आओ, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये -7 को इधर लेके आएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब -21 में +7 करें तो कितना आता है, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4x और ये -14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं है, नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक है। इसका दूसरा तरीका क्या है, पहले हम इस x को लेते हैं x और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे से, x माइनस 3। फिर हम लेते हैं इस +7 को और इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 3 से, इज इक्वल टू आएगा -7। ये क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और -3x, x स्क्वायर -3x आ गया। फिर ये 7x और ये +7x और ये -21 इज इक्वल टू -7। इस तरह भी कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। तो इसमें अब कर लें इसको सिंप्लीफाई, ये आएगा x स्क्वायर, ये +4x -21 और +7, ये 7 को इसी स्टेप में इधर ले आओ, तो ये बना है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह भी इसको कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, अब नीचे 7 और 3 हैं, 7 और 3 का एलसीएम लेना है, वो कैसे लेते हैं, वो हम करेंगे 3 और 7 को डिवाइड करेंगे। कोई कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 3 से ही कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 7 इसी तरह आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे, 7 1 ज़ा 7, ये 1 इसी तरह, और 7 3 ज़ा 21 क्या है, ये एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का। और ये हम इससे इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये क्या आएगा, 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 और ये माइनस 21 इंटू एक्स ओवर 7 और इक्वल टू 1 इंटू 21, क्योंकि हमने ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है। ये 3 7 ज़ा 21 होता है, 7 3 ज़ा 21 होता है, तो ये इस तरह हमारे पास कट जाएगा। तो ये क्या आएगा, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और -3 इंटू एक्स और ये इक्वल टू 21। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 7x स्क्वायर और 7 4 ज़ा 28, 7x स्क्वायर प्लस 28 और -3x इसी तरह इज इक्वल टू 21। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको हम अरेंज कर लेते हैं और ये 21 को इधर ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा, तो ये आएगा 7x स्क्वायर -3x प्लस 28 -21 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बना, 7x स्क्वायर -3x और 28 में से 21 माइनस किया तो +7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसका हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, जो नीचे वाले जितने भी नंबर्स हैं, ये इस तरह ये x + 1 है और ये -x, इसको हमने डिवाइड करना है।
यहाँ पे देखें x प्लस 1, पहले ये दोनों किसी कॉमन नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहे, क्योंकि वेरिएबल हो या नंबर हो, हमने तो एक ही मेथड लगाना है कि वो कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं या अनकॉमन से होते हैं। तो ये कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो पहले x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 और ये x इसी तरह। फिर हमारे पास x है तो x को डिवाइड x ही करेगा, 1 इसी तरह, और x 1 है x। तो हमारे पास एलसीएम क्या बना, एलसीएम बना, एलसीएम इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1। इस पूरी इक्वेशन को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बना, ये बना x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स ओवर एक्स प्लस 1, ये आ गया। फिर प्लस ये दूसरी को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x, और इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 6। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे देखें ये कुछ चीज़ें कट जाएंगी, x प्लस 1 से कट गया, ये x इस x से कट गया। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये जो चीज़ें बच गई हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x इंटू एक्स प्लस 1, 6 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, फिर प्लस एक्स, फिर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब ये हमारे पास क्या बना है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, दोनों ऐड हो गए, प्लस x प्लस x 2x प्लस 1। अब ये जो है इसको इस तरफ ले आएँ या इसको उस तरफ ले जाएं, एक ही बात है। तो ये -6x स्क्वायर हो गया, -6x इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि कन्वर्ट करना है, तो ये 6x स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में है, ये क्या होगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -4x स्क्वायर। इसको तरतीब भी दे लो, अब ये 2x है, ये -6x है, तो ये -4x आ जाएगा, और ये +1 आके इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस सारे को उधर ले जाओ, या ऐसे ही रहने दो, एक ही बात है। ये अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर हम इसको माइनस ख़त्म करना चाहें क्वाड्रेटिक पार्ट के साथ, तो हम इसको लिख लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन को या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या ये कह सकते हैं कि इन सारे नंबर्स को हम उठा कर दूसरी तरफ ले आए, तो ये इनके साइन चेंज हो गए। तो ये क्या है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास इसी तरह है कि उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम देखें, जब वेरिएबल आ जाए तो एलसीएम तकरीबन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है, लेकिन हो भी सकता है कि कोई वेरिएबल दोनों को भी डिवाइड कर रहा हो, तो उससे फिर कुछ और भी बन सकता है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि दोनों के प्रोडक्ट के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, यानी नीचे जो भी वेरिएबल पार्ट है उन सब को मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी आंसर ठीक आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या है, x इंटू एक्स माइनस 2, वो इसी तरह लेंगे। x माइनस 2 एक नंबर है और ये x दूसरा नंबर है, इस दोनों को हमने डिवाइड करना है किसी कॉमन नंबर से। कॉमन से नहीं होते तो अपने से तो होंगे ही ना, या फिर अनकॉमन से होंगे, तो वो हम कर लेते हैं। वो क्या आएगा, अब x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया, ये x इसी तरह आ गया, फिर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आ गया। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन से, ये क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 2, और ये माइनस x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x, और ये प्लस x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये x माइनस 2 से कटा, ये x से कट गया, और बाकी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे या फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा x इंटू एक्स प्लस 4, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो ऊपर वाले से कट गया, माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और ये प्लस ये 4x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ये 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर माइनस इसी तरह और ब्रैकेट इसी तरह लगा देंगे। फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और ये -2x, फिर -2x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4, तो ये आया एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4, और ये क्या बना प्लस 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर और ये 4x इंटू -2, 4 टू ज़ा 8 माइनस में हो जाएगा -8, x इसी तरह साथ और ये 0। अब क्या हमारे पास बना, इसको हम ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसी तरह, और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये बना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब इन सब को ऐड कर लो। ऐड कैसे करना है? एक्स स्क्वायर वाले जो हैं वो एक्स स्क्वायर वाले में ऐड होंगे, और जो हमारे पास दूसरे नंबर हैं एक्स वाले वो एक्स में ऐड होंगे, जो सिंपल नंबर है वो सिंपल में ऐड होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस और माइनस का कट गया तो ये 4x स्क्वायर आ गया, 4x स्क्वायर। इसकी तरतीब भी दे लें, पहले एक्स स्क्वायर वाले को ऐड करें, फिर एक्स वाले को और फिर सिंपल वालों को। अब ये 4x है प्लस 2x 6x हो गया, प्लस 2x 8x हो गया, और माइनस 8x ये भी 0 हो गया, और ये बाकी यहाँ पे नंबर कौन से बचे हैं? -4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्वाड्रेटिक है, यानी कि वेरिएबल की पावर स्क्वायर है, इसके अलावा कोई पावर नहीं है, तो ये क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपकी बुक में जो आंसर है वो ये 4 को निकाल के है, यहाँ पे हम इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, इस तरह भी ठीक है। अगर हमने इसको 4 से डिवाइड किया है तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बुक वाला आंसर आ जाएगा। अगर सारे नंबर किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो वो हम कर भी सकते हैं, 4/4 1 आ जाएगा, 4/4 1 आ जाएगा, और ये 0/4 0 ही है, तो इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।